दोस्तों अगर आप मार्केट में देखोगे तो वो डेली वाला सिनेरियो आज भी चालू है। एंड आज कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव आपको देखने को मिल रहा है। मतलब डेली जैसे गिरावट मार्केट में हो ही रही है, तो पिछले 2 दिन गिरावट हुई, 2 सेशन में गिरावट हुई, लेकिन वो थोड़ी हल्की फुल्की ही थी। लेकिन आज की गिरावट एक बार फिर से गहराती हुई दिखाई दे रही है और एक भारी भरकम गिरावट आप मान के चल सकते हैं मार्केट में आपको नजर आ रही है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात क्या करने वाले हैं, देखो, ये बात तो है कि जब इस तरीके की गिरावट होती है तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि कोई पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी होती है पहले से ही। लेकिन अब ना जिस तरीके से गिरावट गहराती नजर आ रही है, उससे लोगों को डाउट होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड के बाद जो बड़ी करेक्शन, छोटी छोटी करेक्शन तो एक दो बार हुई है, लेकिन जो बड़ी करेक्शन ड्यू थी, क्या वो अब स्टार्ट होने वाली है और 2025 आने वाला जो साल है उसमें ये गिरावट कंटिन्यू रहे और मार्केट यहाँ से कम 20% और तो नहीं गिर जाएगा। ये जो टेंशन है लोगों को, ये डेफिनेटली अभी भी बहुत ज्यादा सता रही है, बहुत ज्यादा गहरा रही है। एग्जैक्टली तो ये बात पहले से कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इस बारे में चर्चा तो करेंगे। एंड सीएलएसए ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, वो डेफिनेटली थोड़ी सी टेंशन तो क्रिएट कर रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो मैं स्टॉक्स के लिए तो आपको लगातार ही बोल रहा था कि स्टॉक्स में अभी खरीदारी अवॉइड करो, चाहे वो कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, कितने भी अच्छे संकेत हो। जब मार्केट टूटता है तो कोई भी स्टॉक टूटते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन एक जगह है जब खरीदारी जब जब गिरावट हुई है मैंने करी है, और एक बार फिर से मैंने अपनी खरीदारी को स्टार्ट किया है। वो क्या जगह है, किस तरीके की खरीदारी क्यों कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा, ठीक है। मैं जो है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहां से स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने आ गया है निफ्टी का चार्ट। 1 सेकेंड और क्लियर कर देता हूँ जिससे कि और विजिबल हो अच्छे से। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसा कि मैं आपको एक दो बार पहले भी दिखा चुका हूँ कि जिस दिन मार्केट में, या फिर मैं बोलूँ जिस दिन आपने निफ्टी में एक चीज देखी थी, निफ्टी के चार्ट पर बेसिकली ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न मैंने आपको दिखाना, मतलब जब चाहा था, उसी दिन से स्थिति आपको देखने को मिल रही है, बिगड़ती हुई नजर आई है। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा शायद नेट डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब नेट भी ठीक हो गया। बेसिकली जब मैंने आपको ये दिखाया था, कोई दिक्कत आ रही है चार्ट पे? हाँ ये देखो, अब ये 3 3 लाइन लग चुकी है। पहले तो सबको रिमूव करके दोबारा से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो, जिस दिन ये पैटर्न बना था हेड एंड शोल्डर, मैंने आपको बोला था कि समस्या तो दिखाई यहीं से देना स्टार्ट हो गई है। और मैंने बेसिकली आपको बताया था 17 अक्टूबर वाले दिन, लेकिन 18 अक्टूबर को मामूली रिकवरी हो गई। तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे कुछ नहीं होता, रिकवरी होने लगी मार्केट में। लेकिन अगर आप देखो तो एक बार फिर से मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बात तो सच है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो या फिर दूसरा कोई भी पैटर्न हो, 100% एक्यूरेसी किसी चीज की नहीं है मार्केट में। हो सकता है हेड एंड शोल्डर बनने के बाद भी मार्केट रिकवर किया जाए या ये फेल हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती है इस बात की। लेकिन अगर मार्केट में किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया है और बेरिश पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। तो हमें एटलीस्ट कॉशियस की स्टेज में तो आ ही जाना चाहिए जब आपको इस तरीके की स्थिति कहीं भी दिखाई दे रही है। और इस तरीके की स्थिति सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब निफ्टी के ही चार्ट पे दिखाई दे रही हो। निफ्टी के और भी एक दो चार्ट ऐसे रहे हैं जहां पर चीजें दिखाई दे रही है। देखो, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ भी अगर आप देखो ठीक से तो बंद तो हेड एंड शोल्डर ही रहा है। अगर फिन निफ्टी और टूटता है तो आपको इस तरीके की स्थिति यहाँ भी देखने को मिल सकती है। मैं एक बार फिर से निफ्टी पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। निफ्टी में आज की जो गिरावट है वो आप यहाँ से देख लो, लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट है। ये 1% से ज्यादा गिरावट आपको निफ्टी में दिखाई दे रही है, जो कि श्योरली बहुत ज्यादा खराब है, कुछ ज्यादा ही खराब आप इसे मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे तो ये कितना डाउन है वो भी मैं आपको दिखा दूं। लगभग 8.5% की गिरावट तो हो चुकी है निफ्टी में। सेंसेक्स में क्या चल रहा है वो भी मैं अगर आपको दिखा दूं, हालांकि सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों एक ही तरीके से लगभग काम करते हैं। ये भी लगभग 1% डाउन है। चार्ट तो सेंसेक्स का भी वही हेड एंड शोल्डर ही दिखा रहा है आपको, तो लगभग मार्केट की एक ही जैसी स्थिति है। हाँ, स्मॉल कैप वगैरह अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं अगर आपके सामने रखूँ स्मॉल कैप, तो निफ्टी स्मॉल कैप की स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो रही है, लगभग 2.5% टूट गया है। और मिड कैप में अगर हम देखें तो 1 सेकेंड, मिड कैप 100 अगर हम देखें तो यहाँ भी 2% से ज्यादा खराब। मतलब छोटे मझोले शेयर वो तो कुछ ज्यादा ही
टूट रहे हैं एंड मिड कैप ओवरऑल ऊपरी स्तर से लगभग 10% के आसपास करेक्ट हो चुका है। अब मैं एक सीएलएसए की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देखो, निफ्टी में फॉल अनदर 1000 पॉइंट्स इन नेक्स्ट 20 सेशन सेट सेज टॉप सीएलएसए चार्टिस्ट। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो सीएलएसए के टॉप चार्टिस्ट जो है उन्होंने ये कहा है, ये रिपोर्ट जो कल ही आ गई थी, आज की नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी अभी मार्केट चल रहा है। देखो मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ड्यूरिंग द मार्केट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 2 के आसपास है। आप इस वीडियो को देखेंगे आफ्टर मार्केट, तो लेवल्स में थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ जाए, लेकिन उम्मीद तो कम है, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं ड्यूरिंग द मार्केट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बात आती है सीएलएसए की इस रिपोर्ट की। सीएलएसए ने कहा है कि निफ्टी जो है लगभग 23,300 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले 20 ट्रेडिंग सेशन में। ये देखो, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर टारगेट की भी बात करी है कि नीचे में 23,300 तक निफ्टी जो है जाती हुई दिखाई दे सकती है एंड यहाँ से एक अच्छी गिरावट जो है उम्मीद करी जा रही है सीएलएसए की तरफ से, और ये डेफिनेटली एक समस्या वाली बात तो है। अब बात आती है दोस्तों कि मैं आपको लगातार, ये बात तो आपने देखी है कि मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूँ कि स्टॉक से दूरी बनाओ, दूरी बनाओ, खरीदने का समय तो है ही नहीं। लेकिन अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने आज करी खरीदारी, मैंने कहाँ करी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए जो है मैं आपको सबसे पहले मूविंग एवरेज रखना चाहूंगा आपके लिए, तब आपको और चीजें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक मूविंग एवरेज 1 सेकेंड मैंने आपके सामने रखा है एंड यहाँ अगर आप देखो तो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी पर, वो तो टूट गया, ठीक है, वो तो आप क्लियरली देख रहे हो, टूट गया। मैंने आपको बताया था कि मैं जब खरीदारी करना स्टार्ट करता हूँ तो जो मेरी पहली बाइंग आती है वो आती है जब मैं गिरावट में खरीदारी करता हूँ निफ्टी में, तो पहली आती है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, फिर आती है 100 डेज की मूविंग एवरेज पर एंड डेली चार्ट के हिसाब से अगली जो बाइंग आएगी वो आएगी 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, ठीक है। लेकिन मैं इसमें वीकली भी ऐड करता हूँ, मैंने ये भी आपको पहले बता रखा है कि मैं इसमें जो है वीकली भी ऐड करता हूँ, और वीकली चार्ट पर 20 दिन का, 50 दिन का, 100 डेज तो वहां इतनी आसानी से पहुंचता नहीं, मतलब 100 वीक हो जाता है, फिर वहां डे नहीं रहता। एक कैंडल एक मतलब उसे डिफाइन करती है ना, एक जो कैंडल होगी वीकली चार्ट पर एक वीक को डिफाइन करेगी। तो वहां पर क्या होगा, पहले मैं 20 मूविंग एवरेज को देखूंगा, फिर उससे आगे का 50 को देखूंगा। इस तरीके से मैं जो है हर गिरावट में निफ्टी की खरीदारी करने की कोशिश करता हूँ, और ये मैं कर ही रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस है, जिससे कि अगर आप देखो मैं चार्ट तो निफ्टी का देखता हूँ, मैं अगर आपको बताऊं चार्ट तो मैं हमेशा निफ्टी का देखता हूँ, लेकिन कभी भी मतलब जो मैंने इंडेक्स फंड अपने लिए चूज कर रखा है ना, वो मैं ना बेसिकली सेंसेक्स का करता हूँ। सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में बेसिकली मैं खरीदारी करता हूँ एंड मैं उसमें निफ्टी और सेंसेक्स के लगभग आप ये मान के चलिए कि एक ही तरीके के पैरामीटर है, एक ही तरीके से काम करते हैं। तो आज जो है मैंने एक बार फिर से अपनी बाइंग निफ्टी में करी है, और ये मैं बाइंग करता हूँ ईटीएफ के जरिए नहीं, म्यूचुअल फंड। देखो आपके सामने एक बार मैंने फिर से चार्ट रखा है, निफ्टी का वीकली चार्ट है एंड अगर देखोगे आप आज पूरी तरीके से इसने 20 दिन मतलब 20 सिंपल मूविंग एवरेज पर ये वीकली चार्ट एक बार नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा पहले कब हुआ था, एक बार हुआ था मई 2024 में, उससे पहले हुआ था नवंबर 2023 में। साल 2 साल में मतलब साल भर में एक आध ही मौके मिलते हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैं रेगुलर इंटरवल में खरीदारी करता हूँ। गिरावट में मैं निफ्टी में एसआईपी के जरिए खरीदारी नहीं करता, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं म्यूचुअल फंड में मतलब इस म्यूचुअल इंडेक्स फंड में एसआईपी के जरिए खरीदारी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गिरावट पर करता हूँ। तो मैंने अपने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो वीकली चार्ट पर आएगा कि जब ये 50 दिन के मतलब 50 मूविंग एवरेज पर आ जाएगा, जो कि निकल कर आएगा लगभग, अभी तो क्या समय होगा तो ये बदल जाएगा, आज के हिसाब से 23,000 है, लेकिन धीरे धीरे ये समय बदलेगा तो ये लेवल भी बदल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था, मार्च 2023 में हुआ था एंड वहां से रिटर्न बहुत अच्छे आए। तो निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में अगर आप गिरावट में खरीदारी करते हो तो लॉन्ग रन में रिटर्न की जो उम्मीद है वो डेफिनेटली बढ़ती है। तो ये एक तरीका है एंड मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि अभी जो है मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का समय नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी का समय नहीं है। और निफ्टी अगर 24,000 को काटता है तो यहाँ से और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और 24,000 के लेवल अब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं बचे हैं, सिर्फ 120 पॉइंट नीचे है, मतलब 120 पॉइंट का फर्क है। अगर तेज गिरावट आज आ गई तो हो सकता है आज ही कट जाए, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा।
अभी मैं आपको जैसा कि बता रहा ड्यूरिंग द मार्केट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है लेवल बदलें, ऊपर नीचे की तरफ किधर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन तो खराब है। आज फ्राइडे है, अब जो भी होगा सोमवार को होगा। अब तो 1 घंटा बचा है मार्केट के बंद होने में, लेकिन फिलहाल मार्केट की जो वीकनेस है, फिर से मैं क्लियर करना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं करनी खरीदारी, क्योंकि अभी स्टॉक्स के हालचाल अच्छे नहीं है। खरीदारी जो करना चाहता है वो गिरावट में इंडेक्स की तरफ जाएगा, तो उसे डेफिनेटली फायदा हो जाएगा और फंसने के जो चांसेस है वो रियली कम होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।